हेलो हाय नमस्ते, दिस इज शंकर सर, विद्या ज्योति एकेडमी पालघर। एंड आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू पॉडकास्ट। द सब्जेक्ट इज एजुकेशनल रिलेटेड पॉडकास्ट ओनली। सो टुडे हमारे साथ है डॉक्टर ज्ञानेश्वर पराडकर सर। वेलकम सर। सो उनको वेलकम करते हुए तो आज के पॉडकास्ट के टॉपिक है एजुकेशन एंड द एजुकेशन रिलेटेड क्वेरीज। ओके सर, वेलकम सर। Thank you. So he is the Thank you, principal. Shankar. He is the principal of Sir JP College of Education, and he has lot of knowledge about the education. पक्का आपको आज के पॉडकास्ट में पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा नॉलेज एंड एजुकेशन। यस सर। सर और ज़्यादा इंफॉर्मेशन में बोलने से ज़्यादा आप बताइए सर, क्या आप मतलब आपका एजुकेशन कैसा है सर, क्या हुआ है कैसे? देखो शंकर, आप तो जानते ही है कि सिंस लास्ट 15 years आई एम सर्विंग इन हायर एजुकेशन एंड गिविंग ट्रेनिंग टू द टीचर्स। ओके सर। एज द टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। यस सर, डेफिनेटली। ऑन देयर शोल्डर्स द नेशंस डेवलपमेंट, their moral ethics and everything is depend on the teachers. Yes sir. So the quality of the school, quality of the class, quality of the society, quality of the nation, yes, everything is depend on the teachers, and that's why I think that the teachers should be very confident about their content knowledge, and that's why we are trying to impart the best knowledge to the teachers through our college. Yes sir. And I am serving since 15 years in the teachers training college. So बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ बहुत सारे लोगों से संपर्क बना है, बहुत सारे स्कूलों से संपर्क बना है, तो थोड़ी बहुत समझ उसमें तो आ ही गई है। yes, बाकी सब तो आप जानते हैं। 15 ईयर से आपने बहुत सारे टीचर्स को क्रिएट किया सर। सो टीचर्स मतलब आपने जैसे बोला कि टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ द नेशन, राइट? तो टीचर्स ऐसे टीचर्स को आपने क्रिएट किया, रियली आपको अप्रिशिएट करना चाहिए सर। तो एक्चुअली बहुत सारे व्यूअर्स का एक क्वेश्चन है सर, exactly what is the meaning of education sir? Education, see that the education का meaning तो हम बहुत सारे meanings बता सकते हैं। yes sir. education अगर हम terminologically जाएंगे या फिर word to word जाएंगे तो बहुत सारे definitions सामने निकल कर आ सकते हैं, या जैसे आपको लगा वैसा है। yes sir. कि जैसे आप तो वो एक स्टोरी जानते ही होगे कि 7 ब्लाइंड्स एंड 1 एलिफेंट वाली, वही बात है एजुकेशन के बारे में भी। तो उसको समझना पड़ेगा अपने को, है ना? कि जैसे आपको जिस व्यू से आप उसको देखते हो वो आपको मानोगे शिक्षा, या फिर हम जिस व्यू से देखते हैं, जस्ट पेरेंट्स का व्यू भी मतलब उसमें ये करता है कि मैटर्स करता है कि पेरेंट्स किस तरीके से उसको देखते हैं एजुकेशन को, या फिर हम क्या करना चाहते हैं, या फिर एजुकेशन का डेफिनेशन अगर हम जाएंगे तो उसमें आप आइडियोलॉजिकली जाएंगे तो नेचुरलिज्म में अलग डेफिनेशन बताया गया है, प्रैग्मेटिज्म में अलग डेफिनेशन बताया गया है, आइडियलिज्म में अलग डेफिनेशन बताया गया है, उसके बाद में अपना एग्जिस्टेंशियलिज्म में अलग डेफिनेशन बताया गया है। तो इनके हिसाब से, है ना, CFC ये तो हो गई एपिस्टेमोलॉजिकल मीनिंग्स ऑफ द एजुकेशन, कि जैसे कि किसे शिक्षा कहा जाए या फिर शिक्षित किसे कहा जाए। तो ये सारी बातों को ध्यान में देखते हुए जैसे रिवील करते जाएंगे, हम बातें करते जाएंगे, तो एजुकेशन के अलग 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 मीनिंग सामने आते जाएंगे। जैसे अभी रिलीजियस फिलोसॉफीज अगर हम देखेंगे तो वहां पे भी हम देखेंगे कि रिलीजन बाय रिलीजन भी एजुकेशन का मीनिंग, उसका नेचर, उसका टाइप्स या फिर उसकी मेथोडोलॉजी, सारी बातें चेंज होती है। यस, बिल्कुल चेंज हो जाती है। वैसे ही इंडिविजुअल एंटाइटी टू एंटाइटी एजुकेशन का मीनिंग डिफर होता है। लेकिन आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो मैं ये कहूंगा कि एजुकेशन मीन्स व्हाट? एजुकेशन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर थ्रू द एक्सपीरियंसेस, राइट? जैसे हमें अनुभूति आ गई, जैसे हमें एक्सपीरियंस पा लिए और हमारे बिहेवियर में अगर वो चेंज आ गया, तो वही शिक्षा है। शिक्षा इज नॉट नेसेसरी टू गो बाय द इन द फोर वॉल्स एंड गेट समथिंग लर्न एंड दैट इज यू कैन गेट दैट गेटिंग मार्क्स एंड गो बाय द डिग्रीज। समवन सेड दैट, मतलब एक बहुत बड़े व्यक्ति का स्टेटमेंट है कि जैसे कोई बच्चा फेल हो जाता है या कम मार्क लाता है, तो जब उनको पूछा गया कि भाई ये क्या है, कि मतलब कैसे ये हो सकता है, तो उन्होंने उनको बताया कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर
can't judge your personality. Yes, sir, definitely. How you can? Yes, yes. वो पेपर से अगर आप उनकी पर्सनालिटी को जज कर नहीं सकते ना। जो बच्चा दो या 2.5 या 3 घंटे में पेपर पे उतारेगा, ऑन दैट बेसिस वी कैन नॉट डिफाइन हिज एजुकेशन, उसकी पर्सनालिटी हम डिफाइन नहीं कर सकते, Yes, sir. उसकी इंटरेस्ट हम डिफाइन नहीं कर सकते, राइट? तो अलग-अलग ये तरीके एजुकेशन इज समथिंग बियॉन्ड ऑल दिस पेपर, पेंसिल, मार्क्स एंड ऑल दिस, दैट इज नेसेसरी. That is also very important, but in my opinion we should think beyond that. Yes. Beyond that, if you get the opinion say that education, जैसे हमने बोला कि एजुकेशन, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो अलग अलग मीनिंग आते हैं. जैसे हम एजुकेशन के बारे में बताते हुए हम कहेंगे कि 2 टर्मिनोलॉजी हमें ध्यान में लेना पड़ेगी. कि जैसे कि एक कहेंगे हम एक बोलेंगे एजुकेटेड एंड वेल एजुकेटेड, ओके, या फिर शिक्षित या उच्च विद्या विभूषित. ओके. तो ये सारी बातें, तो आप एजुकेटेड किसे कहेंगे? तो महात्मा गांधी ने इस बारे में बताते हुए क्या कहा था कि द पर्सन हु नोज हाउ टू रीड एंड राइट, इट इज नॉट द एजुकेशन, एंड इवन इट इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन. ओके, है ना? अगर किसी को पढ़ना लिखना आता है, 4 अक्षर लिख पाता है, तो वो उसको हम शिक्षित नहीं कहेंगे. हाँ सर, है ना? लिखना आना, पढ़ना आना, उसे हम शिक्षित नहीं कहेंगे. इवन दिस इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन. ओके. ये भी शिक्षा की शुरुआत भी नहीं है. द पर्सन हु नोज हाउ टू बिहेव इन व्हाट सिचुएशन, Yes, sir. दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एजुकेटेड. Finally, behavior decide the yes, education. बिल्कुल, definitely the behavior is most important in a social scenario, in a social perspective. Behavior is a very important. Okay. है ना? So when your education system is able to develop the hand, heart and head, all these 3 things when we develop, suppose the education system should be like that कि after the earning the degrees the person must be able to earn his butter and bread. उसका जीवन चरितार्थ चलना चाहिए, उतना उसमें काबिलियत निर्माण करने वाली शिक्षा पद्धति अपनी होनी चाहिए. Yes. उसके बाद में चलो हमने बना दिए, उनको ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए बहुत अच्छा बना दिया, मार्क्स अच्छे ला लिए, बहुत बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ली, अच्छा खासा पैसा कमा रहे, लेकिन दे आर नॉट हैविंग एनी सेंसिटिविटी अबाउट द सोसाइटी. Yes, sir. उनको कोई संवेदना ही नहीं है. किसी का दुख को देखकर अगर Feelings दुख नहीं नहीं होते. होती है, उसके फीलिंग नहीं होते, उसकी अटैचमेंट नहीं है, परिवार के प्रति नहीं है, समाज के प्रति नहीं है, देश के प्रति नहीं है, विश्व के प्रति नहीं है, या फिर ग्लोबल इश्यूज के प्रति नहीं है, तो दैट एजुकेशन डजंट. वो एजुकेशन का मीनिंग ही नहीं. क्या मीनिंग है आपके? मुझे बताओ ना, क्या मीनिंग है उसमें? सही है सर, है ना? एक सिंपल सा मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ. हम मुंबई के पास रहते हैं, हम मुंबई के पास में जब लोकल से हम जाते हैं तो बहुत भीड़ रहती है. Yes, बराबर है. yes, sir. सपोज यू आर अ वेल क्वालिफाइड पर्सन हैविंग so much degrees. sir. I am a well qualified person having so much degrees and well sophisticated white collar persons. And on the same bogie, if suppose we are traveling from one place to another place, and on that place suppose one pregnant lady entered into the same bogie and not having the place to sit over there. Yes. You are sitting there, I am sitting over there, and one unliterate person also standing by us. But that we have not got up and not given the place to that lady. But the person, those who are not having any degree or any kind of educational background, get up and give the place to that lady. Who is learned? Sir, really, What sir. you say? We are learned, or the person who has offered the seat, that person is learned. So we have to see these difference. We have to create the human beings. We have to make them sensitive about the each and every problem in the society, minute problem, these marks, these degrees, that is that, and that is the education. In my opinion, I will say that this is the education. डेफिनेटली सर, आपका ओपिनियन बहुत अच्छा लगा सबको. और एक और क्वेरी सर, क्वेश्चन है कि पहले का एजुकेशन का अभी के एजुकेशन में आप क्या डिफरेंस देख रहे हो? बिल्कुल डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है. पहले के एजुकेशन में कैसे था कि अभी वी विल नॉट गो बैक लॉन्ग बैक इन एंशिएंट टाइम. यस सर. If you give me too much time, so I will explain the education system from medieval age to ancient times. It will take much more time. तो मैं एक सीधी बात आज एक थोड़े से छोटे से एग्जांपल के साथ में मैं आपको इस प्राचीन शिक्षा और या जो आधुनिक शिक्षा और अभी की जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें डिफरेंस बताता हूँ. रिसेंटली जब मैं कहीं पे बात कर रहा था, किसी से बात कर रहा था, तो ऐसे ही हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आज समाज में इतने प्रॉब्लम कैसे हो रहे हैं, हाउ दिस प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड इन द सोसाइटी.
है ना, डेफिनेट. और someone said that if you want to destroy the nation, destroy the education system. Yes, sir. Yes, sir. It's very simple. If you want to destroy nation, destroy the education Yes, system. sir. Automatically you have to do nothing. Education system is destroyed, System then को the destroy कर nation दिया तो automatically it will देश get पूरा- destroyed. Yes, and the thing is, as you asked me, what is the difference between the previous education systems and nowadays the Modern education? education. Yes, modern education system. Modern education systems, what happened? Everyone, you, me, or the parents, those who are related to the education, or whose kids are studying in the different schools, they only bother about the marks and the percentage. They are not seeing what actually my child is learning, how What he is thinking. yes, what he is thinking. The creative mind is completely not being used. By their creative mind is not being used. Yes, yes. Only what they are rote memory. It was not like that. No, the previously, if you go into the Prachin education system or the ancient education system, Gurukul system was there. Sir. The students have to enter into the Gurukul ashram. They have to stay there. वहाँ पे रहना था उनको, गुरु की सेवा करना था, है ना. तो आजकल यस कल्चरल डिसिप्लिन था, एक उनको पता था, उनको जीवन की तैयारी हो रही थी. दिस इज अ प्रिपरेशन फॉर द लाइफ. एजुकेशन इज नथिंग बट अ प्रिपरेशन फॉर द लाइफ. जॉन डे ने बोला है ना, जीवन की जो तैयारी कराता है वही शिक्षा है ना. अगर आपकी शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं करता है, जब हमारा बच्चा यहाँ से पढ़कर एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेते हुए जीवन के कम से कम 20-22 साल स्पेंड करने के बाद में भी अगर उसको जीवन की समस्याओं को हल नहीं करने आता है, तो डेफिनेटली वी आर रॉन्ग समवेयर. कहीं ना कहीं हम निश्चित तौर पर गलत है. प्रॉब्लम किन में है सर? प्रॉब्लम बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम है. वन पर्सन और द वन सिस्टम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम है. अभी मैं बताता हूँ. अभी प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम में भी है, प्रॉब्लम पेरेंट्स में भी है, प्रॉब्लम सोसाइटी में भी है, प्रॉब्लम्स और मेनी थिंग्स आर देयर. और एक्चुअली पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि सर टीचर्स में प्रॉब्लम. यस, वही मैं बता रहा था अभी कि जैसे मैंने किसी ने पूछा कि भैया ऐसे प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो रहे हैं, तो नाउ यू मे हैव नो दैट द गवर्नमेंट have stopped punishment to the student. है ना. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ द यस, नहीं मार सकते. पहले के जमाने में मार खा क्या है, बराबर ना. यू रिमेम्बर अभी तक. तो यही मैं बात कर रहा था कि जैसे कि अभी बहुत सारे सोशल इश्यूज आ गए हैं. सोशल इश्यूज जिसमें डकैती है, चोरी है, रेप है, बलात्कार, बहुत मेनी थिंग्स आर देयर. तो वैसे बोला कि, तो मैं बोला कि ये समाज की घड़ी जो है अस्त व्यस्त हो गई है. तो मैंने उनको बोला कि भाई समाज की घड़ी अगर व्यवस्थित करना है तो टीचर के हाथ में छड़ी दे दो. हाँ सर. ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. पहले आपको कुछ करने की हाँ वो ना, छड़ी लागे छम छम विद्या घम घम. जब तक बचती नहीं तब तक नहीं आती. लेकिन वी आर नॉट. अभी तो क्या है, हमारे जमाने में, आपके जमाने में भी शायद हो सकता है, लेकिन आप थोड़े से मेरे से, तो जब आप घर पे आके बताओगे कि मम्मी पापा या फिर माँ पापा जो भी बोलते हो, आई बाबा, की मला शिक्षकांनी मारलं, तो शिक्षक काय बनणार की घेऊन जाणार अजून मार. चुकला असेल ना, है ना. अभी क्या हो जाता है कि जैसे कुछ टीचर आता है तो हम जाके वहां पे खड़े हो जाते हैं, क्यों मेरे बच्चे को मारा. सो दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एवरीवेयर. हम ओवर इंटेंसिव केयर थोड़ा सा बच्चों को क्रिपल्ड बना रही है, मेंटली क्रिपल्ड बना रही है, फिजिकली भी खेल नहीं पा रहे या फिर कुछ बातें कर नहीं पा रहे, खुद का डिसीजन नहीं ले पा रहे, उनको कुछ उनके सामने प्रॉब्लम है ही नहीं. आप अपना प्रॉब्लम उनके सामने क्रिएट होने ही नहीं देते हो. यू आर देयर टू टेक केयर ऑफ. अभी आपके बच्चे का मैं एग्जांपल देता हूँ. उसको अरे वो गिरने से पहले आप बोल देते, अरे बाबू पडशील, पडू द्या ना, पडू द्या, उठेल, लागेल, सहनशक्ती निर्माण होईल त्याच्यामध्ये, त्याला कळेल पाय ठेच लागल्याच्या नंतर निदाई सरळ चालायचं असतं. सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. हाँ, अभी उनके बच्चों के अंदर भी देखो ये नहीं आया है, पेशेंस नहीं है. पेशेंस बिल्कुल नहीं है उनके अंदर. पेशेंस नहीं है, उनको एक चीज नहीं मिली तो वो इरिटेट हो जाते हैं. उसके बाद में उनके मन के जैसा एज पर देयर विल, इफ समथिंग नॉट हैपन, दे टेक द डिसीजंस. Many decisions you may have seen that these engineering last year students committed the suicide, MBBS last year committed the suicide. Why this is happening? Because the over ambitions of the all society members and the lack of patience of the student. Why these patients are not created? अभी वो सिस्टम में होना चाहिए था ना. फेलियर को फेस करने का
उनको सिखाना है अपने हाँ, को। बच्चों को देना है, Yes, पहले से बिल्कुल बचपन देना से है। उनको देना है। एक जगह में फेल्योर आया तो इसका मतलब इट इज नहीं कि आपका लाइफ पूरा खत्म हो गया है। आपको ये देखना है कि जैसे क्या करना है कि चलो एक नहीं दूसरा नहीं सर, पूरे जीवन में बहुत सारे एग्जांपल्स है कि जीवन के सेकंड पड़ाव में भी जाकर बहुत सारे सक्सेस मिल गए हैं। तो वो हमें देखना है ना, पेशेंस क्रिएट करना है। आप बोल रहे थे प्राचीन और इस सिस्टम में क्या अंतर है सर, जैसे गुरुकुल की बात चल रही थी। एक मृत्युंजय कादंबरी शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, उसमें एक कर्ण के एजुकेशन की सिस्टम के बारे में थोड़ा सा है। तो वहाँ पे जब कर्ण एजुकेशन प्राप्त करने जाता है, फिर शिक्षा प्राप्त करने जाता है गुरु के आश्रम में, और तो वो थोड़ा सा पहले के ज़माने में रेशियल डिफरेंसेस वगैरह होते थे या फिर रहते थे, ऐसा होता था वो उसके कारण। तो वो अपना सब हाइड करके वो गुरुकुल में प्रवेश पाता है या फिर एंट्री पा लेते हैं कर्ण। और उनका टर्न बाय टर्न रहता था ना कि गुरु की सेवा आज कौन करना है, घर साफ कौन करना है, गाय को खाना वो देना किसका काम है, सबके अपने 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 सिस्टम में रहते थे। तो एक दिन कर्ण की ड्यूटी बोलो या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो कि गुरु का सब ख्याल रखना है। तो उस दिन फिर गुरु जब सब अपना खाना वाना खा के दोपहर की दिनचर्या अपना कंप्लीट करके आराम करने जाते, विश्रांति करने जाते, तो झाड़ के नीचे में वहाँ पे कर्ण ऐसा अपना जो थाई रहता है वैसे ऐसे जब कि यहाँ तक किया है वैसे ऐसे नहीं थे, तो अपने गुरु को अपनी ये दे देते हैं थाई एज अ सपोर्ट, है ना, झाड़ के नीचे। ओके। तो गुरु सोते हैं शांति से सोते हैं गुरु, शांति सोते हैं। तो एक वर्म या कीटक या भी जीव जिसे बोलेंगे हम, आकर कर्ण के मांडी को, यहाँ को क्या बोलते हैं अपने थाई को, वो पूरी जोर से काटता है, जान पूरा जोर से काटता है, पूरा खून बहने लगता है। कर्ण की आवाज से मुंह से आवाज नहीं निकलती है, बिल्कुल नहीं निकलती। ओके। पूरा खून बहने लगता है, यहाँ से वहां तक खून बहता है, फिर भी वो हिलता भी नहीं है कि गुरु के नींद खुल जाएगी। गुरु की नींद खुल जाएगी। तो यहाँ पे बाकी रेफरेंसेस हम छोड़ देते हैं। वो फिर जब गुरु की नींद खुलती है देखते ही तो बोले अरे तू तो ऐसा इतना कैसे सह लिया, तू हिला भी नहीं डुला भी नहीं, आवाज तक नहीं हुई, तो ये खून इतना बह गया, इतनी ताकत इतनी पेशेंस मैंने आज तक किसी में नहीं देखी है। तो उसके बाद में वो अलग रेफरेंस है, वो मैं आपको कहीं बाद में बताऊंगा वो क्या होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो पेशेंस वहां पे क्रिएट हुआ। तो ऐसे पेशेंस हम क्रिएट नहीं कर पाते, उतना पेशेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। तो ये सारी जो बातें हैं हमें ध्यान में देखनी है। और जैसे आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है, तो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव लाके ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाना है। जैसे कि फेलियर भी आया लाइफ में तो भी उसको अपने को फेस करना है, या फिर और एम्बिशियस भी नहीं रहना है, या फिर उसको डाइवर्ट भी नहीं करना है। मल्टीमीडिया आ गया है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी बातें, तो इससे डाइवर्ट नहीं होना है। अंतर तो जरूर है आजकल, चलो अंतर होना भी चाहिए एज पर टाइम, वहाँ पे चेंजेस आने भी चाहिए, है ना। वहाँ पे जब आर्चरी सिखा रहे तो आज आर्चरी काम नहीं करेगी, वहाँ पे तो आज बुलेट इसका जमाना है कि 47 का जमाना है। तो टेक्नोलॉजी एंड वो उसके चेंजेस वो आए हैं, वो आने चाहिए, लेकिन उसके जो एडवर्स इफेक्ट है उनको हमें थोड़ा सा बाजू में रख के, ये जो हमारी ट्रेडिशंस है, प्राचीन परंपराएं, कल्चर है, संस्कृति, वो भी उनको सिखाना है और वो सब सिखाना पड़ेगी। ओके सर, इसमें सर एक्चुअली टीचर्स का क्या रोल है, उनको अभी क्या करना चाहिए सर? अभी नॉर्मली एजुकेशन सिस्टम थोड़ा इतना करप्ट हो रहा है, इतना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसमें टीचर्स का क्या रोल है सर? क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? टीचर तो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। बच्चे है ना घर पे माँ बाप की नहीं सुनते लेकिन टीचर्स की सुनते हैं। तो टीचर्स उनके लिए आइडियल होते हैं, एक रोल मॉडल होते हैं। तो पहले तो टीचरों को अपने सब्जेक्ट नॉलेज तो ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज उनका अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन पूछे या फिर कोई भी चीज़ आपके सामने बच्चों के सामने आए तो उनको वो बतानी पड़ेगी, वो है। उसके बाद में बच्चा इट इज कंसिडर एज अ इंटेलेक्चुअल चाइल्ड ऑफ द टीचर्स, है ना, एक बौद्धिक अपत्य माना जाता है। माँ बाप तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स माने जाते हैं, जन्म देते हैं और 5-6 साल के बाद में टीचर या स्कूल के हवाले कर देते हैं कि भाई इनको आपको देखना है। तो जैसे हम अपने बच्चे की केयर करते हैं घर में कि अपना बच्चा ऐसा डेवलप होना चाहिए, अपने बच्चों को ये आना चाहिए, अपने बच्चों को वो आना चाहिए, वही रोल टीचर्स को करना पड़ता है। मैं सब बहुत सारे टीचर देखता हूँ भी कि जैसे अपने आप जैसे आप हो, देखो पूरा मैं देखता हूँ आपकी जो लगन है, आपका जो लगाव है, या फिर सारी चीज़ें हम देखते हैं कि छुट्टी हो या फिर संडे है, ये है वो है करके अपना सब भूल के, है ना,
भूल के अपना उनके डेवलपमेंट में लगा। आज शायद मैं सुबह से फोन अटेंड करते जा रहा हूँ, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बच्चों को, तो मैं कंटिन्यू फोन पे, वो बात अलग है। लेकिन जैसे कि एक बच्चा अगर आपको 100 बार भी पूछे, तो मैं एक बात बताता हूँ कि टीचर्स ने कैसे होना चाहिए, कि जैसे एवरी चाइल्ड इज नॉट इक्वल हैविंग इक्वल IQ। कुछ बातें किसी बच्चों को जल्दी समझ में आती है, यस, कुछ बातें किस बच्चों को 10 बार समझाने के बाद में भी आती है, कुछ बातें सबको एक्चुअली इक्वली ट्रीट करके लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनको जैसे समझ में है तो उनको उतना टाइम देके, उनको विश्वास में लेके, उनके मन में निगेटिविटी ना क्रिएट हो, ये देखना पड़ेगा। और उनमें सबसे पहले टीचर्स का रोल सबसे महत्वपूर्ण मैं जानता हूँ कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो। यस यस यस, you generate the self confidence among them, your role is over, yes sir, है ना। and as per the constructivism, the learners are the creator of their own knowledge। वो खुद का ज्ञान खुद निर्माण कर लेंगे, वो उनको सीख लेंगे। बस आपको उनको क्या करना है, स्कैफोल्डिंग देना है। स्कैफोल्डिंग देना है, क्या करना, सपोर्ट करना है कि भाई मैं हूं, आई एम देयर विथ यू, यू क्लाइंब, यू फेल डाउन, आई विल गेट अप, आई विल गाइड यू अगेन। ये सारी बातें उनको करना है, बस उनको जनरेट करने में मदद करना है। आपका रोल फैसिलिटेटर का है। यस सर, यू कैनॉट, ये सब भर नहीं सकते हो, राइट सर, है ना। एक में सादे में गाइड कर सकते हो। टीचर्स का रोल क्या है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि टीचर अच्छे हैं या फिर स्कूल अच्छा है या क्लास अच्छा है, तो यहाँ पे जाने के बाद में मेरा बच्चा ऐसा फूल जाएगा। हाँ, सही है। ये कोई फूल है समझो, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे फ्लावर रखे हो आपने, यहाँ फ्लावर के जो पेटल्स है, ये फूल को सुंदर करने के लिए मैं ये पेटल ऐसे खींच नहीं सकता हूँ। खींच के पेटल्स, खींच के फ्लावर सुंदर नहीं होगा। आपको पेटल्स के, फूल के रूट्स पे काम करना पड़ेगा। वहां पे रूट के काम करोगे तो फ्लावर अच्छा होगा। द सेम इन द स्टूडेंट्स, उसको उनके जो इंफॉर्मेशन उनके माइंड में आप भर नहीं सकते हो या फिर ठूस नहीं सकते हो, है ना। उसके दिमाग में या फिर उनके पर्सनैलिटी में हमको नॉलेज देना है, ज्ञान देना है। अभी ज्ञान और नॉलेज में तो डिफरेंस है ही है। हाँ सर, है ना। कई बातें या फिर सुना है वो दी इन्फॉर्मेशन, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन भरते जा रहा है, नॉलेज नहीं। नॉलेज होना चाहिए जब तक आपके कंसेप्ट समझ में नहीं। बिल्कुल, अभी का एजुकेशन 20 वही ये डिमेरिट है कि जैसे हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको खुद को क्रिएटर ऑफ द नॉलेज बनाना है। वो अपना ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर वी आर हैविंग द कंसेप्ट, उसके बेसिस पे वो अपना खुद का ज्ञान निर्माण करे, वो बातों को खुद समझे और उसी तरीके से वो अपना आगे चल रहे। अच्छा, तो ये टीचर्स के लिए बहुत अच्छा ये दिया सर। हाँ, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए। और इसमें पेरेंट्स को भी थोड़ा सा देखो, उनके बारे में ये भी कह, वो तो प्रलय भी ला सकते हैं और बना भी सकते हैं। इतनी ताकत शिक्षक में होती है, बिकॉज़ टीचर्स आर द क्रिएटर्स। यस, बिल्कुल, उन्हीं के हाथ में है, उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। वो बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। और उनको इसीलिए तो मराठी में मास्तर बोला जाता है। मास्तर क्या होता है, माँ के स्तर पर जाकर बच्चों को समझने वाला। माँ, वो शब्द का अगर हम फोड़ देंगे तो माँ प्लस स्तर होता है। तो माँ के स्तर पर, तो माँ जैसे अपने बच्चों को समझ लेती है, वैसे सब शिक्षकों को अपने स्टूडेंट को समझना पड़ेगा। सर, पेरेंट्स को क्या आप मतलब सजेशन देना चाहते हो? पेरेंट्स तो आजकल सर लर्नेड है, सब जानते हैं सारी बातें, सब उनके हाथों में भी नॉलेज है। नहीं, डोंट मार्क्स आर द क्राइटेरिया। अभी समझो जो वहाँ पे कोई क्वालिफाइंग एग्जाम करवाना है तो वहाँ मार्क जरूरी है, लेकिन एवरीथिंग इज नॉट डिपेंड ऑन द मार्क्स, है ना। कल ही मैं कहीं सुन रहा था कि जैसे मार्क्स लाके क्या बनोगे आप, एक डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, IAS बन सकते हो, IPS बन सकते हो, या फिर कोई भी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटर बन के या फिर ये कुछ करके क्या कर सकते हो, एक प्लान जो है जो बना हुआ है या फिर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर उसके तरीके से आप उसको बना सकते हो। तो मार्क्स जरूरी है, ऐसा नहीं कि मार्क्स जरूरी नहीं, लेकिन पूरा फोकस वहीं पे आके रुके, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहाँ तक, शायद आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा कि एक इंसिडेंट हुआ है महाराष्ट्र में, वेरी बोलते हैं उसको कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। जो कि एक स्कूल के खुद प्रिंसिपल रह चुके हैं, उन्होंने अपने बेटी को पीट कर इतना बेहोश कर दिया, बच्ची मर गई, 12वीं की बच्ची। What you are expecting from to complete your expectation, you cannot impose anything on the child. Yes sir, definitely sir, ये गलत है। वो बच्ची बेशुद्ध होकर जब हॉस्पिटल में लेके गए तो उसको डेड डिक्लेयर कर दिया, मृत घोषित कर दिया। क्या था, क्या क्वेश्चन किया तो उन्होंने कि नीट में एग्जाम में उनके मार्क्स कम आए बच्चे के,
with reference I can show you on the newspaper if you are not noticing. I heard about it. Everything. So what on what cost, किस कीमत पर हम क्या चाहते हैं, तो यही सवाल। ये आपके नहीं जो एक्सपेक्टेशन बच्चे तो के यस इसमें बिल्कुल यस आप नहीं कर मतलब आपके एक्सपेक्टेशन आप बच्चों पर इम्पोज नहीं कर सकते, उनको मोटिवेट करो, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस करो, जो उनके बनना इंटरेस्ट चाहते हैं देखो, उनको बनने दो बिल्कुल बनने दो। अगर तो मैं तो बोल रहा sportsman बन ना, और सकता कोई है। भी जो हाँ स्पोर्ट्समैन बन सकता है तो स्पोर्ट्समैन बनने दो, उनको इसमें जिसमें इंटरेस्ट है वो Music, करने दो उसके साथ singing, जो में। भी यस है। आपकी खुद की म्यूजिक है, सिंगिंग, नंबर ऑफ are अपॉर्चुनिटीज एंड स्किल्स आर देयर एंड फील्ड्स आर देयर। और आप देखो ना, कोई भी ये अपने कोई बड़े ये नहीं होते कि जैसे मार्क्स लाकर अपना कोई बड़ा मतलब निर्माण नहीं कर सकते, खाली वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। वो एग्जीक्यूट करना और निर्माण करना, राष्ट्र निर्माण करना, समाज निर्माण करना जो करते हैं तो कुछ हटके ही करते हैं ना। तो मार्क्स के पीछे जाकर ये नहीं होगा। कंटेंट नॉलेज हाँ नॉलेज इज पावर, ये बात ध्यान में रखो। अगर उसके पास नॉलेज है तो आगे जाके वो बहुत कुछ करेगा। यस सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत सारे आपने इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत मुझे भी सीखने मिला और पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। और फाइनली आप स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहते हैं लास्ट में, क्योंकि ये सर्कल है कि पेरेंट्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, तो उनसे ही एजुकेशन सिस्टम बनता है। बिल्कुल राइट। तो पेरेंट्स को आपने सजेशन दिया तो और टीचर्स को भी दिया। अभी हम लोग भी कभी कभी ऐसे टीचर में भी कभी कभी कंप्लेंट करते रहते हो कि पहले के स्टूडेंट अभी नहीं मिलते हम लोग को। बिल्कुल तो उनको लास्ट में आप क्या बोलना चाहते हो सर, उनको स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? तो स्टूडेंट्स को भी अपने माता पिता है या अपने शिक्षक है उनके प्रति निष्ठा रख के, उनके प्रति आदर रख के अपना जो कार्य है वो पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से करना है। आपके इंटरेस्ट और आपके जो है वो भी आपको करना है, लेकिन उनके साथ साथ में अगर हम किसी के मतलब ये नहीं कर पाए तो अपने जीवन को अर्थ भी नहीं होता है ना, और लाइफ विल बिकम मीनिंगलेस, है ना। आजकल देखो, मैं तो हमेशा सबको बोलता हूँ अपने माता पिता और गुरु से बढ़कर अपने लिए कोई नहीं होता। अगर आप माता पिता और गुरु की बात नहीं मानते हो तो यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। वो एजुकेशन के बिल्कुल नहीं, आप जो बिल्कुल एजुकेशन ले रहे हो, ये दो तीन लोग हैं जो कि आपका भला चाहेंगे, है ना। आपकी माता आपका बुरा नहीं चाहेगी, आपके पिता आपका बुरा नहीं चाहेंगे, आपका गुरु आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा। ये तीन ही लोग हैं कि जो चाहेंगे कि ये आपसे बड़े हो जाए। राइट सर, बराबर है ना। और कि आपसे रियल टीचर वही चाहते हैं कि अगर हाँ, जब प्राउड फील होता है, प्राउड फील होता है, यस प्राउड फील, पोजीशन में बिल्कुल रहेंगे तो बिल्कुल उनको प्राउड बिल्कुल फील होता है। बिल्कुल। तो अपने सपनों के साथ साथ उनके सपनों को भी ध्यान में रखते हुए, उनके परिश्रम को ध्यान रखते हुए, वो जो कष्ट कर रहे हैं, वो जो परिश्रम कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने आगे बढ़ना चाहिए और पूरी ईमानदारी से अपने प्रयत्न करने चाहिए और उसका बेस्ट देने की कोशिश करना चाहिए। उनके रास्तों में बहुत सारे डाइवर्जेंस है, उनको डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे, सोशल मीडिया है, मल्टीमीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टा है, ये है, सब है, बहुत सारे है। लेकिन उनसे थोड़ा सा उनके ये जब अपने माइंड को पूछना है कि जब अब मैं कर रहा हूँ सही है क्या। अगर अपना अंतर्मन अगर बोलता है कि नहीं, इनर माइंड अगर बोलता है कि नहीं ये गलत है, जो बात अपने माता पिता से आप नहीं कह सकते वो गलत है। हाँ सही है सर। जो भी है, कुछ भी है, आपने क्लास में बच्चों को डांटा, आप जाके घर पे बोलो सर ने आज मुझे डांटा, क्यों डांटा वो भी तो बताना पड़ेगा। या फिर कुछ बात होती है दोस्तों के साथ में, अगर अपने माता पिता से आप बात करते हो, बता सकते हो तो सही है, अगर नहीं बता पा रहे हो तो गलत है। सही है। तो ये बात एक सिंपल एक ये है, इसके अंदर के लॉजिक है। जब हम खुल के अपने माँ बाप से बात कर सकते हैं जिस चीज के बारे में, तो ठीक है। जिस आप चीज को नहीं बता पा रहे हो वो गलत, बिल्कुल गलत है। ये बात को ध्यान में रखना है और श्रद्धा रख के, निष्ठा रख के, अपना फोकस गोल करके, एक डेस्टिनेशन तय करके उसके हिसाब से अपने को चलना है। आप उनके हाथ में तो आज बहुत सारा है, जब मतलब रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, टीचर्स है, मल्टीमीडिया है, इंटरनेट है, सभी है, बहुत कंपटीशन भी है, बहुत कंपटीशन बिल्कुल है, बहुत नीट है, जी एडवांस है, और बहुत सारे हैं, और बहुत सारे एजुकेशन में भी बहुत सारे ये है, बिल्कुल डिपार्टमेंट एजुकेशन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जो करने के लिए, अगर करते हो अच्छे से आप, हमें बहुत सारे IIT वगैरह में आपका एडमिशन मिल जाता है तो आपको अच्छे अच्छे पैकेजेस भी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो चलो पैकेजेस की बात छोड़ो, लेकिन राष्ट्र निर्माण में अपने समाज के इसमें आपका योगदान भी हो जाएगा, तो वो सब बड़ी बातें यूजफुल हो जाएगी ये सारी बातें। तो यही ध्येय रखना है, यही मोटो रखना है अपने जीवन का कि हम अपने खुद के साथ साथ अपना समाज, अपना परिवार, अपना देश और अल्टीमेटली द वर्ल्ड, ये इनके
कुछ तो इनके लिए कुछ कर जाए। फाइनली सर, अभी तीनों जन का तो हो गया एजुकेशन सिस्टम में, बट मैं थोड़ा सा एक आउट ऑफ बॉक्स में थोड़ा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी पालघर का एजुकेशन हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन में अदर प्लेस में देखेंगे। पालघर का मेरे हिसाब से, तो आप सही या गलत आप बता सकते हैं, मेरे हिसाब से पालघर का एजुकेशन इतना इम्प्रूव्ड नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मान आप भी yes, करते हो yes, सर। yes, तो yes. इसमें हमारा आपका यानी बाकी लोग का भी क्या रोल है सर, क्या करना चाहिए हम लोग को ताकि पालघर का एजुकेशन को थोड़ा इम्प्रूव करें? देखो इसमें कैसा है, अभी इम्प्रूव करने के लिए देखो यहाँ पे बच्चों को, जैसे कि मैं देखता हूँ यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर हायर एजुकेशन के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है बोलेंगे हम, या फिर उसका इम्पोर्टेंस मालूम नहीं है। तो उनको उनके लिए कुछ ऐसे सेमिनार वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे है अच्छे कॉलेजेस भी है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छे लोग भी है, चल रहा है बहुत सारे, लेकिन जो है प्राप्त है पर्याप्त नहीं है। और पर्याप्त करने के लिए उनको और कुछ बड़े लेवल पे अपने को सोचना होगा। आप जैसे लोग या फिर आपके कुछ ऐसे, ये कहता हूँ ऐसा कोई एजुकेशनल क्लब कोई डिसाइड करते हैं, तो अभी एक अच्छे एक्चुअली सब एजुकेशनिस्ट को मिलके थोड़ा अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है प्रोग्राम को। अभी देखो यहाँ पे अगर कोई बच्चा हायर नीट जी एडवांस के लिए तैयारी करता है, तो ऐसे क्लासेस की व्यवस्था अगर में तो मेरे ध्यान में नहीं है, अगर बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे बच्चे लोग बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल बाहर जा रहे हैं, और जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जब तक अपने कोई रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, कोई बच्चे अच्छे से कर नहीं पाएंगे, तब तक बच्चे पेरेंट्स भी ये नहीं करेंगे। तो उसकी तरह से वहाँ पे इतना अपने को अवेयरनेस करना पड़ेगा। उसके बाद में इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उधर भी पालघर से इतना कोई है ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एमपीएससी यूपीएससी है, तो ये बातें यहाँ पे भी कोचिंग होनी चाहिए, या फिर ऐसे कुछ संस्था है, या फिर ऐसे कुछ क्लब्स होने चाहिए, या फिर ऐसे रीडर्स क्लब होने चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए कि जो वेल इक्विप्ड है, जहाँ पे सारे एकदम पूरे फील्ड्स के बुक्स हो, वहाँ पे वेल मेंटेन हो। शायद एक है लाइब्रेरी, लेकिन मेरे ख्याल से उतना वो मेंटेन नहीं है। तो जो एजुकेशनिस्ट है या फिर आप जैसे लोग हैं, वो समझ कर उस बात को ओपन टू ऑल करके एक अच्छे से थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूटरी करके, और एक जैसे दूसरे शहरों में मैं देखता हूँ कि एक ये होता है, अभ्यासिकाएं होती है। जैसे आप शायद कहीं गए होगे, तो वहाँ पे खाली जैसे दिल्ली में जाओगे आप, या पुणे में जाओगे, या फिर नांदेड़ में एजुकेशन फेयर जैसे भी होता है, या फिर और स्टडी सेंटर्स होते हैं कि जहाँ पे बच्चा आए, अपना स्टडी करे और जाए। ऐसे प्लेसेस भी होने चाहिए, क्योंकि बहुत घर में भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बाहर भी होते हैं, तो जहाँ जिनको पढ़ना है वो ऐसा वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ हाथ साथ में आ जाए तो कर सकते हैं। डेफिनेटली सर। और अच्छे काम में तो बहुत सारी बाधाएं आती है, तो आप जानते हैं ऑब्स्टेकल्स तो बहुत सारे आएंगे। आपने बहुत अच्छा बताया कि इधर पालघर का एजुकेशन कैसे इंप्रूव करना चाहिए, और पेरेंट्स कैसे, ये सर का सजेशन आप लोग ले लीजिए, टीचर स्टूडेंट्स सब लोग लेंगे। मैं भी इंक्लूड हूँ टीचर में, मैं भी एजुकेशन फील्ड में हूँ, तो डेफिनेटली उनका सजेशंस, उनका फीडबैक है तो हम लोग ले लेंगे, तो अच्छे से इम्प्रूव करेंगे। आगे वाला दिन एजुकेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट होने वाला है, तो उसके लिए आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अगर ये पॉडकास्ट ये अच्छा लगता है आपको, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट में बता दीजिए कि कितना अच्छा लगा आपको। शेयर भी कीजिएगा, और आपके कुछ भी क्वेरीज रहेंगे एजुकेशन रिलेटेड, आप कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट पॉडकास्ट आने वाला वापस एजुकेशन रिलेटेड ही आएगा, तो तब तक आप जुड़े रहिए। सर नमस्ते सर। थैंक यू सर।